अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोबिया अशरफ नया दौर न्यूज़ के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, थैंक यू। ये बताएं कि इलेक्शन तो 8 फरवरी को हो रहे हैं, तो अभी तक इलेक्शन का माहौल नज़र क्यों नहीं आ रहा? ये बात थोड़ी सी बाइस हैरत भी है कि किसी भी शहर में, मैं 2 दिन पहले कराची से भी निकला हूँ तो इतना माहौल नहीं है, लेकिन उस दिन जब 2 दिन पहले निकला हूँ तो मुझे पहली मरतबा सियासी पार्टियों के झंडे नज़र आए हैं 2 दिन पहले। और लेकिन लाहौर में अब तक ये माल पे, वरना तो 1 महीने पहले इलेक्शंस के आपको पता है कि जगह नहीं होती है बैनर लगाने की, लेकिन अभी तक नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मुझे लगता है कि अब पार्टियों ने टिकट्स दे दी हैं, सारी पार्टियों ने, तो 1-2 दिन में हो जाएगा। टिकटों की तकसीम तो हो गई है, लेकिन अभी तक तहरीक इंसाफ का एक शिकवा ख़त्म नहीं हो रहा कि उनके जो उम्मीदवार हैं उनसे कागजात छीने जा रहे हैं, उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। अब कागजात काफ़ी, उनके बहुत सारे उम्मीदवार मुस्तरद हुए थे, लेकिन सबको तकरीबन कोर्ट से रिलीफ मिल गई है। मेरे ख्याल से उनकी टीम तो अब आ गई है। कल मैंने देखा था कि उन्होंने MNAs की टिकट भी अनाउंस कर दी हैं। अगर उनको वो उनका सिंबल मिल जाता है, बल्ला, या शायद अब बल्लेबाज की बात कर रहे हैं, तो फिर मुकाबला अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि आप खुद भी बड़े मुतहरिक रहे हैं सियासी रहनुमा के तौर पर, तो तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है वो इतनी एक्टिव क्यों नहीं है, वो सीरियस क्यों नहीं ले रही केसेस को खान साहब के? कल भी आपने देखा होगा हेयरिंग में उनकी पूरी तैयारी नहीं होती वकला की, मामला क्या है? अब इसके बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ। अगर कोई वकील ने अपनी ब्रीफ नहीं पढ़ी हो या रेलेवेंट केस लॉ नहीं पढ़ के आया हो तो मैं क्या उसके बारे में कह सकता हूँ। बल्ले के निशान का क्या फड्डा है? कौन नहीं देना चाहता बल्ले का निशान PTI को? इलेक्शन कमीशन ने बंद किया हुआ है कि वो कह रहे हैं कि इंतखाबात जो हैं वो पार्टी के शफाफ नहीं थे। तो अब मतलब और किस मतलब बाकी पार्टियों के कितने शफाफ इंतखाबात होते हैं वो भी हमें पता है। अच्छा, आप अपने बारे में बताएं कि आप तो इलेक्शन नहीं कॉन्टेस्ट कर रहे, तो आपको क्यों खुड्डे लाइन लगा दिया आपकी अपनी ही पार्टी ने? मैं खुद पीछे हट गया था। अब कोई खुड्डे लाइन लगने की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि मेरी सोच जो है वो पार्टी की, देखिए मेरी जो सियासत के अंदर बहुत कम अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन थोड़ी सी मुझे समझ है अगर, तो वो मईशत की पॉलिसी की है। और उसके ऊपर मैं जो समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि मुझे अपने मौक़िफ़ पे रहना चाहिए। अगर पार्टी का मौक़िफ़ उस पर मुख्तलिफ है तो ज़ाहिर है कि अगर मैं एक आदमी को आती इकनॉमिक्स है और उसमें इकनॉमिक सोच उसकी डिफरेंट हो पार्टी की सोच से, तो फिर वो पीछे हट जाना बेहतर है। एक वजह आपकी अपनी सोच और दूसरी वजह क्या आपका जो हल्का अहबाब है शाहिद खान अब्बासी साहब, वो भी वजह बने? शाहिद भाई मेरे भाइयों की तरह हम बहुत क्लोज़ हैं और वो भी पीछे हट गए हैं। हमारी ये सोच है कि पार्टियों के अंदर इर्तिका का एक अमल होना चाहिए और पार्टियों को वक्त के साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारी मुस्लिम लीग पार्टी भी और दीगर जमातें जो हैं वो वक्त के साथ साथ उतनी आगे नहीं बढ़ सकी हैं। और आज 75 साल के अंदर पाकिस्तान का ये हाल अगर है कि जहाँ पे 68% पाकिस्तानी 78% पाकिस्तानी बच्चा पढ़ नहीं सकता है और 58% पाकिस्तानी बच्चा वेस्टेड और स्टंटेड है, तो पार्टियों को सोचना चाहिए कि शायद जिस तरह वो हुक्मरानी कर रही हैं वो गलती है और उनको रीथिंक करना चाहिए। और इसलिए हम खुद रीथिंक कर रहे हैं, रीइमेजिनिंग कर रहे हैं जिसको। आपको MQM ने भी पार्टी ज्वाइन करने की ऑफ़र की थी और आपकी ये एक शादी की तकरीब में भी मुलाकात हुई है आसिफ अली जरदारी साहब से, क्या उन्होंने भी आपको कहा कि बस पार्टी में आ जाए? मुझे अब तक मैं 4 पार्टियों ने तो कम से कम मुझे शमूलियत की। किस ने? नाम तो नहीं लूँगा। MQM का तो फारूक सत्तार साहब ने खुद ही कह दिया था, इसलिए वरना किसी और का नाम तो नहीं लूँगा। लेकिन दी है जरदारी साहब से, वो सलीम मांडवीवाला साहब के बेटे की शादी पे मुलाकात हुई थी। तो सलीम मांडवीवाला साहब को मैं सियासत से बहुत पहले से जानता हूँ, उससे कोई सियासत का ताल्लुक़ नहीं था। अच्छा, अभी तो आप मुस्लिम लीग नून का हिस्सा नहीं है, तो नेक्स्ट आप फिर पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं? मैं कोई सियासी पार्टी ज्वाइन नहीं करूँगा। मतलब मैं सियासत से इस वक्त पीछे हटा हुआ हूँ और अभी यही बेहतर है। फिर किस सियासी पार्टी को ज्वाइन करेंगे या फिर अपनी पार्टी बनाएंगे? अगर मैं इस इलेक्शन में वोट दूंगा तो अगर कोई मुस्लिम लीग का आदमी खड़ा हुआ मेरे हल्के से तो मैं उसको वोट दूंगा। मुस्लिम लीग नून का? जी, मेरे मतलब अभी देखें जहलम से बिलाल कियानी साहब को टिकट दी है मुस्लिम लीग के। मैं बहुत मेरे दोस्त हैं, मैं बहुत शिद्दत से चाह रहा हूँ कि वो जीतें। कराची से अली अकबर गुज्जर साहब को वोट टिकट मिली है, मैं बहुत चाहता हूँ कि वो भी जीतें। मेरे मुस्लिम लीग में दोस्त हैं, मेरे पीपल्स पार्टी में दोस्त हैं, मुस्लिम लीग में सबसे ज़्यादा दोस्त हैं, मेरे सारे भाई हैं ये। तो मैं बिल्कुल मतलब ख्वाजा आसिफ हैं सियालकोट से इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं बहुत मेरा दिल है कि वो जीते और इंशाल्लाह जीतेंगे वो।
तो मैं खुदा ना खास्ता कि मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। खिलाफ नहीं है, शुक्रिया। हिस्सा तो नहीं है आप उसका। अच्छा, एक और आखिरी सवाल, अभी जो टिकटों की तकसीम हुई है आपकी ही पार्टी साबका पार्टी मुस्लिम लीग नून की जानिब से, और आईपीपी के साथ और चौधरी गुलाम सरवर के साथ सीट एडजस्टमेंट हुई है, उस पर आपका क्या ख्याल है? क्या ये सीट एडजस्टमेंट करनी चाहिए थी मुस्लिम लीग नून को? मुझे सचमुच इनकी जो इंटरनल इस वक्त जो सियासत है या इंटरनल जो प्रेशर्स होते हैं उसके बारे में मुझे पता नहीं है कि उस वक्त किसने कौन अप्लाई किया था, तो मैं इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकता। यानी आप कह रहे प्रेशर्स होंगे? ज़ाहिर है बहुत इंटरनल नहीं, बड़े प्रेशर होते हैं। हर हलके पे आपके पास 2-3 बड़े अच्छे लोग खड़े होते हैं या 2-3 बड़े अच्छे लोग बोल रहे होते हैं या जिन्होंने पार्टी के साथ रहा होता है। जैसे आपने देखा है कि नारोवाल के अंदर दानियाल अजीज़ साहब का था इशू, उन्होंने वो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से अनफेयर बात करी थी उन्होंने एहसन इकबाल के बारे में। मतलब हर जगह पे लोग होते हैं, तो ये इशू तो होता है। आप तहरीके इंसाफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? बहन, हमने तो सबकी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करी है। मैं तो ये अभी भी कह रहा था, मैंने यहाँ पे एक, अगर आपने देखा तो मैंने वो मिसरा भी कर रहा था कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। हर सियासी पार्टी को ये सोचना चाहिए कि किसी एक सियासी पार्टी के साथ अगर जुल्म होगा तो कल आपके भी साथ जुल्म होगा, तो किसी के साथ जुल्म नहीं करना चाहिए। ये जो बात करते हैं ना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अगर, और बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर हम सब आइन पे अमल करना शुरू करते हैं तो शायद इस चार्टर की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर और चार्टर पे अगर आप करें, कोई आदमी अगर पीटीआई ने आपके साथ जुल्म किया, मुझे जेल में डाला है पीटीआई ने बेगुनाह को, शायद इकबाल अब्बासी को डाला है, एहसन इकबाल को डाला है, और मरीम नवाज शरीफ को डाला है, बहुत सारे लोगों को डाला है, मियाँ नवाज शरीफ को डाला है, कोई मतलब वो नहीं था, गुनाह नहीं था। लेकिन अगर पीटीआई ने ये गलती करी है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप भी ये गलती करें, लेकिन जहाँ पर कोई गुनाहगार हो उसको ज़रूर डालें, लेकिन जो बेगुनाह है उनको तो जाती नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मरीम नवाज NA 116 से कॉन्टेक्स्ट कर रही हैं, आपको क्या लगता है जीत जाएंगी? मुझे सीरियसली लाहौर के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन मरीम जिस सीट से लड़ रही है मेरे ख्याल से वो नून की सेफ सीट है। थैंक यू। आपको मरीम नवाज की सरबराही में मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करनी पड़े दोबारा तो कर लेंगे? मेरी बहन, करनी क्यों पड़ेगी? एक मिसाल है, मतलब क्या कोई ज़बरदस्ती है? कोई बंदूक तो नहीं रखता ना, मुस्लिम लीग वाले ऐसे तो नहीं है जो बंदूक सर अगर कभी मरीम नवाज की सरपरस्ती में काम करना पड़े? मरीम नवाज के साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ, मेरा किसी के साथ कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है। मेरा एक इनसे माशी पॉलिसी पे इख्तलाफ है जो है, मैं अब समझता हूँ कि मुझे एक माशी पॉलिसी के बारे में समझ है और शायद और लोगों से ज़्यादा समझ है, तो मैं अपनी बात करता हूँ। अगर किसी को पसंद है तो बड़ी अच्छी बात है, और किसी को नहीं पसंद है तो भी उतनी अच्छी बात है। मैं अपनी बात तो करता रहूँगा। थैंक यू। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि उनका किसी से सियासी इख्तलाफ नहीं है, बल्कि उनका मुआशी इख्तलाफ है, और वो इस पे बात करते रहे हैं वो, और इस पे वो अपनी बात करते रहेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।